श्री भगवान सर ने कहा कि ये एक दुखद बात यह भी है कि साहित्यिक सभाएं धीरे धीरे हमारे शहर से विलुप्त होती जा रही हैं और लोगों की अभिरुचि इसके प्रति नहीं रही। हम लोगों को उम्मीद थी या हम लोग बात आपस में कर रहे थे कि इस श्रद्धांजलि सभा में कम से कम 40 से 50 लोग तो उपस्थित होंगे, लेकिन दुख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि हम किसी के दर्द में भी शामिल होने की इच्छा नहीं रखते। इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में व्यस्त हैं कि हम किसी के प्रति अपने हृदय के भावों को, अपनी वेदना को, संवेदना को प्रकट नहीं करने की स्थिति में हैं। इतने स्वार्थी बनते जा रहे हैं। हम लोग के बीच में इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने उसी दिन सडन जब डेथ हुई थी, इनका फोन आया और इन्होंने कहा कि बैरागी जी एक कार्यक्रम शोक सभा का होना चाहिए शहर में, इतने विद्वान लोग थे, जरा देख लीजिएगा और इनके प्रति हम लोगों की एक सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। तो मैं कहा कि देखिए हम लोग सरकारी सेवक हैं और रविवार को ही समय निकाल सकते हैं, रविवार को हम लोग एक शोक सभा प्रस्तावित करेंगे और एक न एक दिन तो सबको जाना है और सबको एक दूसरे के दर्द में शामिल होना चाहिए। देखिए यह एक बड़ी पीड़ा साहित्य जगत के लिए है कि हम अपने अलावा किसी के विषय में सोचने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों के बीच समुद्र जितेंद्र जी के परिवार से आप लोग हैं ना, आप लोग बैठिए। देखिए ये बच्चे हैं, जितेंद्र जी की बहू है और ये लोग इतने भाव विह्वल थे सूचना को सुनकर कि भोजपुरी मंडल ऐसी कोई संस्था है बक्सर में जो हमारे पिताजी के श्रद्धांजलि समारोह को मना रहा है और मेरा नाम ये लोग घर में सुने थे, कोई बैरागी जी हैं जो स्कूल चलाते हैं और मेरे पिता अपने कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो ये लोग गाड़ी से चलते और शोक संवेदना के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। एक बड़ी बात है कि अपने पुरखों को याद करना, उनमें शामिल होना, उनके लिए समय निकालना और इन लोगों के लिए बहुत पीड़ा की बात है कि कम समय में अभिभावक का चला जाना और कम समय में अभिभावकों के चले जाने के बाद उस परिवार की क्या स्थिति होती है उसको वह परिवार ही उस पीड़ा को समझ सकता है। इसी क्रम में मैं वरिष्ठ कवि प्रीतम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि अपने मित्र मनु जी को, अतुल मोहन जी को याद करें और उनके जितेंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करें। यहीं से बोल लीजिए, यहीं से बोल लीजिए। आज हम सब लोग शोकाकुल हैं कि हमारे 3 मित्र दिवंगत हो गए हैं जिनसे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। खासकर अतुल जी से तो करीब करीब रोज ही मुलाकात हो जाया करती थी और दुकान पर बैठ जाने के बाद बिना चाय नाश्ता के वो छोड़ते ही नहीं थे, जबरदस्ती करा देता था। यार हमको शुगर है, अतः एक तो खा लीजिए, शुगर नहीं। इतनी आत्मीयता थी और साहित्य के क्षेत्र में तो उनकी भूमिका अग्रणी थी। लघु कथाकार तो थे ही, साथ साथ वो कवि भी थे। कहें कि कभी कभी कवि गोष्ठियों में वो लेकिन लघु कविता ही लिखते थे, बहुत कम शब्दों में, और वो बड़ा प्रेरक होता था। जैसे वो सतसैया के दोहे जैसी स्थिति थी उनकी। मनु भाई भी हमारे बड़े प्रिय थे, हमेशा उनसे मुलाकात हो जाया करती थी, गोष्ठियों में बुलाने पर आ जाया करते थे। हालांकि वो कमजोर हो गए थे, चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन तो भी आते थे, बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे। और जितेंद्र भाई की सूचनाओं से हम लोग अवगत होते थे। हालांकि रूबरू होकर कभी हमारी मुलाकात उनसे नहीं है, लेकिन उनकी खबरें हम लोग को पढ़ने की मिलती थी, सूचनाएं मिलती थी, इसलिए सब लोग अपने ही थे आत्म से। और ये 3 आदमी
स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी कैसे हो गए? एक छोटी सी बात है कि एक गुरुकुल में एक शिक्षक ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है, इसका पता कैसे चले, कैसे मालूम होगा कि वो स्वर्ग में गए कि नरक में? गुरु जी ने कहा कि बेटा देखो, छोटी सी बात है, मनुष्य के दिवंगत हो जाने के बाद यदि 10-20 लोग उसकी प्रशंसा करें कि इनका अभाव हो गया, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, लोगों को प्रसन्न रखने की कोशिश करते थे, तो समझो कि वो स्वर्ग। और यदि मरने के बाद उसको लोग गाली दें, अच्छा हुआ सरवा मर गया, बढ़िया हुआ, समाज के लिए कलंक था, ये था वो था, तो समझो कि वो आदमी नरक का हुआ। तो हमारे ये तीनों मित्र निश्चित रूप से स्वर्ग गए हैं। और इनकी ये तो मैंने अतुल जी को तो कहा है, तो एक तरह से अमर है साहित्यिक क्षेत्र में, उनको हम लोग बहुत दिनों तक याद करते रहेंगे। हमारे आगे की वंश परंपरा भी उनको याद करेगी। मन्नू जी भी पत्रकार तो थे पुराने जमाने के, जैसा प्रभाष जी ने बताया कि उस जमाने में जब भी यहाँ पत्रिकाएं नहीं निकलती थी, वो पत्रकारिता करते थे। और जितेंद्र जी तो आजकल के पत्रकार थे। पूरा इटाढ़ी जनपद, ये क्षेत्र, देहाती क्षेत्र उनको जानता था, और वो सबके साथ सहानुभूति रखते थे, और सबकी खबरें वो प्रायः अखबारों में दिया करते। तो इस तरह बहुत अधिक ना कहकर मैं इन तीनों व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, और कामना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।